वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। इस बार आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, इसके अलावा राजेश राम, सीपीआईएमएल के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य, सभी वहाँ मौजूद थे। लेफ्ट पार्टी से तमाम नेता मौजूद थे और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है। देखिए, भागलपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है। कल शेखपुरा, मुंगेर में भी काफ़ी भीड़ थी, लखीसराय में काफ़ी भीड़ थी और अब पूर्णिया और कटिहार की ओर बढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर तरफ आरजेडी के झंडे, कांग्रेस के झंडे और बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। वोटर अधिकार यात्रा हो रही है। एसआईआर के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और राहुल गांधी अभी भी नारा लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये बिहार है, यहाँ वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारे लग रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। उससे पहले वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार के हर जिले में जारी है। पटना में बड़ी रैली होनी है 1 सितंबर को, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। तो देखना है आगे क्या होता है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं लोगों से, हम आपको वो सुनवाते हैं। जो वोटर हैं वो इन बातों को क्या जानते हैं। आधार कार्ड पहले नहीं मांगा जा रहा था, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। विपक्ष ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधार कार्ड लेना होगा, तब इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड ले रहा है। बातें तो कई जगह पर डगमग है, डमाडोल स्थिति है। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं, जोर से बोलो, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखो, ये लोग बड़ा बेईमानी साजिश कर रहा है। राहुल जी तो लगातार नाक में दम किए हुए हैं मोदी जी के। पार्लियामेंट में हो, मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, तर्कों के साथ, जिन तल्खों के साथ राहुल जी जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के लोगों से, हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारा वोट काट सके। लोग सोचते हैं कि चूना लगा दिया जाएगा बिहारी को। मोदी जी, बिहारी लोग तो चूना खैनी में रगड़ देता है। इस बार आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेपर लीक करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पे मजबूर हैं। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी या डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। इस बार हम लोग नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना है? बनाना है। हाथ उठा करके बताइए, नया बिहार बनाना है? बनाना है। जरूर बनेगा। इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें, जहां कारखाने लगाएं, उद्योग लगाएं। इस तरह का बिहार अव्वल राज्यों में ले जाने का हम सब लोग जो है काम करेंगे। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे
जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार वे उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। उनका हिसाब तो बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है, लेकिन इस बार हम सब लोग को मिलकर के काम करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। हम लोग नए सोच के हैं। सभी जात के भाइयों को तेजस्वी लेके चलेगा, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। जब तक हम लोग साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक होइए, सब बिहारी भाई एक हो जाओ और परिवर्तन करो। 20 साल देख लिया नीतीश जी को, 11 साल मोदी जी को। एक चीनी का मिल मोदी जी चालू नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया और चीनी मिल रीगा सीतामढ़ी में चालू करके दिखाया। कई काम हमारे महागठबंधन सरकार ने किए। आज देख लीजिए, इन लोगों के पास कोई सोच नहीं। तेजस्वी ने कहा दिया नौकरी 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये भी कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी लागू करेंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग का गठन करेगी। और तो और जो हमने कहा था कि नौजवान जो अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म का फीस होगा, उसको भी निःशुल्क हम लोग करेंगे। ये सरकार कहती है कि हम भी जो है फॉर्म का फीस कम कर देंगे। अब आगे आने वाले समय में देखिएगा, ये नकलची सरकार है, इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। माई बहन मान योजना जो हम लोग ला रहे हैं, प्रति माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया जो हम लोग डालेंगे, आने वाले में ये नकलची सरकार भी उसी को चोरी करने का काम करेगा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। जिसके पास सोच हो, जिसके पास विजन हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हर काम में जो है चोरी करने का काम करता है? तो आप लोग डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। और हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग राहुल गांधी जी का संविधान और लोकतंत्र को बचाने में, आपके अधिकार और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए इनका हाथ को मजबूत करें। आगे बढ़िए राहुल जी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी को हटाना है। ये इन लोगों ने जो वोट की चोरी की है, इनको हटाना कि नहीं हटाना? हटाना है। तो जोरदार नारा लगाओगे? हाँ। हाथ उठा करके लगाइएगा जोर जोर से। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। आज प्रधानमंत्री जी आए, केवल जुमलों का बारिश करके गए हैं। तो अब हम आदरणीय, आपको दबाया जाता था, आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है।
वन मैन वन वोट, वन वुमन वन वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है। और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने? लाइट काट दी, मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो, मेरा वोट क्यों काटा? मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो? कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। तो मैसेज एक है, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। तो तेजस्वी यादव विपक्ष नेता है, राहुल गांधी लोकसभा विपक्ष नेता है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी है। सभी नेताओं ने क्या कुछ कहा है हमने आपको इस वीडियो में सुनवाया है। हर तरफ चर्चा हो रही है वोटर अधिकार यात्रा की। हर जिले में जो ये माहौल बनता जा रहा है महागठबंधन खेमे में की ओर से, इसका कितना लाभ होगा आने वाले चुनाव में? लोग क्या करेंगे? लोग अपना वोट कहाँ देंगे, किसे देंगे? और जिनका वोट कट गया है वो क्या करेंगे? इसका देखिए, हर चीज़ का एक्शन और रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो एक्शन तो हो रहा है, इसका रिएक्शन क्या होगा ये देखना होगा आने वाले महीनों में जब चुनाव होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।